हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो रहेगी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग से रिलेटेड। क्या क्या चीजें वहां पे होती हैं, कैसे सारी चीजों को परफॉर्म किया जाता है, हमें क्या सिखाया जाता है, वो सारी चीजें जानने के लिए आप भी बहुत एक्साइटेड हो और मैं भी आप लोगों को बताने के लिए उतनी ही एक्साइटेड हूँ। क्योंकि अगर मैं एज ए एस्पिरेंट खुद को रख के देखूँ तो मैं ये सोचूं कि हाँ मुझे कल को वहां पहुंचना है, तो वहां पहुंचने के बाद का जो चीजें होती है वो अगर मुझे जानने को मिले तो मैं तो बहुत इंटरेस्ट से सुनूंगी। तो आई गेस आप लोगों को भी उतना ही इंटरेस्ट होगा। तो सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है और कितने दिन की होती है ये आपको बता देती हूँ। दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी जड़ौदा कला में होती है, जो दिल्ली के अंदर ही सिचुएटेड है, नजफगढ़ के एरिया के अंदर है। जो भी दिल्ली से होंगे उनको पता होगा। वहां पे आपकी जो सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग है वो होती है। कॉन्स्टेबल्स की ट्रेनिंग 4-5 जगह पे अलग अलग चलती है, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है वो मेन एकेडमी जड़ौदा वाली ही है। वहीं पे आपकी मेल और फीमेल दोनों एस्पिरेंट्स की ट्रेनिंग वहां पे करवाई जाती है। तो उसके बाद में बात आती है कि ड्यूरेशन कितना होता है, कितने दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है। जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है वो 2 साल की होती है। थोड़ा सा सुन के आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबी है। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक जो आपकी इन हाउस ट्रेनिंग होगी कि मतलब जो एकेडमी के अंदर होगी, एक होगी आपकी थानों के अंदर। तो अभी हमारी एकेडमी वाली जो ट्रेनिंग है वो 1 साल की होती है और जो थानों के अंदर ट्रेनिंग होती है वो 1 साल की होती है। टोटल मिला के 2 साल हो जाते हैं। और 2 साल ही आप प्रोबेशन पे रहते हो, मतलब प्रोबेशन पीरियड आपका रहता है। उसके बाद में आप कंफर्म कर दिए जाते हो दिल्ली पुलिस के अंदर। तो जो हमारी मेजरली आज हम बात करेंगे जो इन हाउस ट्रेनिंग होती है, जो एकेडमी के अंदर होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है। वो 1 साल की ट्रेनिंग होती है। 1 साल के अंदर 10 महीने की हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में 1 महीने का कमांडो कोर्स होता है और 1 महीना पीओपी की प्रिपरेशन और जो आपके एग्जाम्स वगैरह है उसमें लग जाता है। तो टोटल हमें 1 साल लगता है। तो वहां की ट्रेनिंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इंडोर और आउटडोर। इंडोर की जो चीजें होती हैं और आउटडोर की चीजें होती हैं उनको कंबाइन करके हमारे एग्जाम लिए जाते हैं और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आता है कि कौन पास हुआ है इसके अंदर और कौन सीनियरिटी लिस्ट में भी कैसे क्या रहा है। वो सारी चीजें अंदर की डिपार्टमेंट की चीजें हैं। तो बस इतना बताना है कि दोनों टाइप के हमारे एग्जाम्स होते हैं, इंडोर के भी और आउटडोर के भी। पहले मैं थोड़ा सा आपको इंडोर के बारे में बता देती हूँ। इंडोर में क्या होता है, इंडोर में डे टाइम में हमारी वहां पे क्लासेस चलती हैं जिसके अंदर में हमें लॉ पढ़ाया जाता है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, जिसके लॉ जो हमें इम्प्लीमेंट करना है जब हमारे अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है कि कैसे हमें इन्वेस्टिगेट करना है, कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद में एफएसएल से भी हमारी टीम्स आती हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे हमें जो भी अपना क्राइम सीन होता है, जहां पे आपका कोई क्राइम हुआ है, वहां से आपको एविडेंस कलेक्ट करने हैं, कैसे उनको जांच करना है। बहुत इंटरेस्टिंग से एक चीज बताऊंगी कि फर्जी नोट, फर्जी चेक्स, फर्जी जो भी चीजें होती हैं उनको आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। कि बहुत सारे चेक भी फर्जी बना के दे दिए जाते हैं, तो उनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। कैसे आपको पता लगेगा ये चीज ओरिजिनल है, कैसे आपको ये पता लगेगा कि ये चीज क्या है। कोई आपके सामने कोई नशीले पदार्थ आ गया, कुछ भी आ गया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो आप उसको कैसे कलेक्ट करोगे, फिंगरप्रिंट्स कैसे लोगे आप। बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है सारी चीजें। पहले थ्योरेटिकल पार्ट इसका सिखाया जाता है, उसके बाद में हमें जो पर्टिकुलरली लेबोरेटरीज हैं, जो प्लेसेस हैं, बहुत मेजर दिल्ली पुलिस के जो प्लेसेस हैं या दिल्ली पुलिस का जो काम में आते हैं जितने भी प्लेसेस, उनकी विजिट भी करवाई जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपको ऐसे लगेगा कि कुछ आपको सीखने को नहीं मिल रहा है। बहुत नई नई चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ में हमसे केस फाइल्स बनवाई जाती हैं, केस फाइल बनानी सिखाई जाती है कि कैसे जब हम केस फाइल बनाएंगे, अपनी थानों में जाएंगे, अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो कैसे हमें केस फाइल बनानी है। इवन कोर्ट की भी हमारी प्रोसीडिंग्स का जो ट्रायल्स वगैरह होती हैं वो वहीं पे करवाई जाती हैं। एक डमी कोर्ट, जैसे हम मॉक टेस्ट लगाते हैं वैसे ही मॉक कोर्ट वगैरह भी हमारे वहां पे होते हैं। तो पूरा हमें एक जो
सब इंस्पेक्टर के पास जो जो चीजें उसको अपनी ट्रेनिंग के टाइम में करनी है, ड्यूरिंग पूरी लाइफ उसको जो करनी है, वो सारी चीजें हमें सिखा दी जाती हैं, बहुत अच्छे से हमें ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद में हमारी आउटडोर, इंडोर में मेजरली यही चीजें होती है कि हमारी स्टडी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो मेजरली होती हैं। आउटडोर में हमारे जो फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड चीजें होती हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है। हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है, उनके ऊपर काम किया जाता है। तो आउटडोर के अंदर भी हमारे अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं। एक होता है हमारा पीटी वाला काम, जिसके अंदर हमें रनिंग, रस्सा चढ़ना है, बीम लगाने हैं, पुशअप्स लगानी है, सीटअप्स लगाने हैं। उसके अंदर और भी काफी सारे इवेंट्स होते हैं, कुछ मेजरली एक्सरसाइजेस होती हैं, वो सारी चीजें हैं वो पीटी के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद में होता है परेड या ड्रिल वाला जो टेस्ट होता है, उसके अंदर में हमें बहुत सारी टाइप की ड्रिल सिखाई जाती हैं कि जो हम 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे ड्रिल्स देखते हैं। कर्तव्य पथ पे जो आपका राजपथ है उसके ऊपर ड्रिल्स होती हैं, वो मार्च करते हैं, मार्चिंग हमें सिखाई जाती है, कंटीजेंट में कैसे बनते हैं, कैसे काम होता है, राइफल के साथ सल्यूट कैसे होता है, वो सारी चीजें हमें सिखाई जाती हैं। उसके साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें चलती हैं आउटडोर के, जो ये वाला सेशन है इसके अंदर हमें आंसू गैस से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। हमें जो टीयर गैस आपने देखा होगा यूज होती है, क्राउड कंट्रोल से रिलेटेड बताया जाता है, कैसे क्राउड कंट्रोल किया जाता है। कोई भीड़ है तो उसको कंट्रोल करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं बैक एंड पे जो चलती हैं, पुलिस के बारे में हमें नहीं पता होता, वो सारी चीजें अभी हमें सीखने को मिल रही हैं। काफी इंटरेस्टिंग लगता है ये प्रोसेस भी। उसके साथ साथ हमारा वेपन होता है, वेपन के अंदर हमें पूरा वेपन को खोलना बंद करना, जो मेजर मेजर नाम्स आपने AK-47 और ऐसे बड़े बड़े वेपन्स के नाम सुने हैं, उनको वहां पे बैठ के हम खोलते हैं, बंद करते हैं, पूरा प्रोसेस उसका सिखाया जाता है कि कैसे इस वेपन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है। उसके बाद में हमारी फायरिंग होती है, लॉन्ग रेंज भी, शॉर्ट रेंज भी, हर टाइप से हमें फायर करना सिखाया जाता है कि कल को कहीं फायरिंग हमें करनी पड़ जाए तो हमें वो कैसे करनी है, वो भी हमें सिखाया जाता है। उसके बाद में हमें कमांडो कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे उसके अंदर हम ऊपर से बिल्डिंग से भी छलांग लगाना, मतलब रस्से के थ्रू उतरना सिखाया जाता है। बहुत सारे टाइप की एक्टिविटीज होती है उसके अंदर भी। मतलब ऑल एंड ओवर मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक कंप्लीट पुलिस ऑफिसर हमें बना के वहां से भेजा जाता है, कंप्लीट सब इंस्पेक्टर बना के भेजा जाता है कि वो फील्ड में निकलेगा तो उसको कोई भी काम करना हो तो उसको दिक्कत ना आए। जो हमारा ट्रेनिंग का स्केड्यूल होता है वो पूरा हेक्टिक रहता है, सुबह से शाम तक कंप्लीटली हमें बिजी रखा जाता है। एक साथ में हम बैरिक्स में रहते हैं इतने एस्पिरेंट्स के साथ में, आपके साथ सब इंस्पेक्टर ही सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, तो बहुत मजा आता है उस चीज के अंदर भी, एक नया एक्सपीरियंस होता है काफी। आप लोग जब जाओगे वहां पे ट्रेनिंग करोगे तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम सब इंस्पेक्टर जो रैंक पे भर्ती होते हैं उनको लाइफ में एक ही बार ट्रेनिंग दी जाती है, आगे वो प्रमोशन के बाद भी उनको कोई और ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। तो लाइफ में एक बार ही ये आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के टाइप से आप इसको बोल सकते हो। काफी कुछ मैंने बता दिया है जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है, बाकी जब आप उसको पास से देखोगे, पास से सीखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काफी इंटरेस्टिंग जॉब होती है, जॉब प्रोफाइल भी काफी इंटरेस्टिंग होती है, उससे रिलेटेड भी चीजें मैं आपको बताऊंगी बहुत जल्दी कभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और दिल्ली पुलिस का सपना है, ये सारी चीजें अगर इंटरेस्टिंग लग रही हैं तो जी जान लगा के अपनी मेहनत करते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।